हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम पढ़ चुके हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको किस तरह से सेपरेट किया जाता है। तो थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन मैथड इज़ यूज टू सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। हम ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड कहाँ यूज़ करते हैं? जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं किसी सॉल्यूट के जब वो लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। फिल्टर करके जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे, रेजिड्यू बोलते हैं, और लिक्विड जो है वो एज अ फिल्ट्रेट दूसरे वेसल में ऑब्टेन किया जा सकता है। बट अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं अगर उनका साइज़ बहुत छोटा है तो हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो साइज़ छोटा होगा सस्पेंडेड पार्टिकल्स का तो दे विल आल्सो गो थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है, तो वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, सो वी कैन सेपरेट आउट दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जो है इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो लिक्विड में प्रेजेंट हैं छोटे पार्टिकल्स उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक मशीन का यूज़ किया जाता है जिसको सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या किया जाता है? दिस मेथड इज अप्लाइड टू सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो किसी सॉलिड के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। उस लिक्विड से हम सेपरेट कर सकते हैं, और मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी के सब्सटेंस जो हैं, ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी का मिक्सचर है, उसमें अगर हमने सेपरेशन करनी है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, सो इस मेथड का यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो क्रीम को सेपरेट किया जाता है मिल्क से, वो इसी मेथड के थ्रू करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। मिल्क में क्या होता है, क्रीम प्रेजेंट होती है, फैट प्रेजेंट होती है ना। ठीक है, सो दिस क्रीम इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूग में मिक्सचर को डाल के रोटेट किया जाता है। यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूग मशीन। ठीक है, किस तरह से सेंट्रीफ्यूग मशीन जो है वो काम करती है। तो सेंट्रीफ्यूग मशीन में मिक्सचर को डाला जाता है और हाई स्पीड से ही रोटेट किया करता है। ठीक है, जो ज़्यादा डेंस कंपोनेंट्स होते हैं, डेंस पार्टिकल है ना मिक्सचर में, दे माइग्रेट फ्रॉम द एक्सिस से आगे जाएंगे इस तरफ। ठीक है, कॉर्नर्स की तरफ जाएंगे। जो कौन से पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स जो हैं डेंस ज़्यादा हैं, ठीक है, वो एक्सिस से दूर जाएंगे। ये एक्सिस है मशीन का, ठीक है, तो वो दूर जाएंगे। वाइल द लेस डेंस कंपोनेंट्स, जो लेस डेंस हैं, वो एक्सिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेपरेशन होती है। जो डेंस पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस से दूर जाएंगे एंड की तरफ, और एक्सिस पे रहेंगे लाइटर पार्टिकल्स। तो इस इंस्ट्रूमेंट को ही सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं, इसे सेंट्रीफ्यूग मशीन। ठीक है, अब जिस तरह से देखो घर में या जो क्रीम निकाली जाती है, फुल क्रीम मिल्क होता है, उसमें से क्रीम को अलग कर देते हैं, है ना, तो इसको भी इसी तरह से करते हैं। ठीक है, या जो घर में भी मेथड यूज़ करते हैं हम, मिल्क में से क्रीम को निकालने के लिए चर्निंग करते हैं ना, घर में जो मशीन्स होती हैं उनसे चर्निंग करते हैं। ठीक है, तो उससे क्रीम जो है वो ऊपर फ्लोट करती है और नीचे जो है वो मिल्क रह जाता है। तो दिस मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन है जो घर में हम करते हैं। ऊपर जो है क्रीम आ जाती है और बाकी जो मिल्क होता है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, आई बात समझ? तो मिल्क है क्या, मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। हमने पढ़ा हुआ मिल्क जो है वो कोलाइड होता है, जिसमें फैट जो होती है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जो मिल्क है लिक्विड पार्ट है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है। ठीक है, जो जब मिल्क की चर्निंग करते हैं तो फैट जो होती है वो ऊपर तैरती है, ठीक है, और जो लिक्विड मिल्क है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो क्रीम जो है इट कलेक्ट टुगेदर द फैट पार्टिकल्स, इट कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म क्रीम। जो लाइटर होती है वो ऊपर फ्लोट करती है सरफेस पे,
जहाँ से उसको कलेक्ट किया जा सकता है क्रीम को। तो इस तरह से मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो बेटा क्रोमेटोग्राफी जो है वर्ड, इसको ये बना है क्रोमा से, ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमा का मतलब कलर और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है इट इज़ अ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, प्योरीफाइंग, सेपरेटिंग and characterizing mixtures of a compound which cannot be separated by common method of separation। common method जो हमने पढ़े हैं अभी, ठीक है, उन मेथड से जो है हम मिक्सचर में से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ बेसिकली जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं ना, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, कलर्ड पार्ट, ठीक है। जैसे डाई, कोई भी डाई है या इंक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो उन डिफरेंट कलर्स को अलग करने के लिए डाई में से जो है हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस टेक्निक स्वेट इन 906 में डिस्कवर की थी ये टेक्निक, ठीक है। तो और क्रोमेटोग्राफी की और कई टेक्निक्स जो हैं डेवलप हो चुकी हैं रिसेंटली। तो कौन कौन सी हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये रिसेंटली डिस्कवर्ड टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक इज, कहाँ अप्लाई करते हैं? टू सेपरेट डिजॉल्व सॉलिड, कोई डिजॉल्व सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी में है, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, ये एक्टिविटी है, इसके थ्रू समझते हैं। टू सेपरेट द डाइज प्रेजेंट इन गिवन इंक। मान लो हमारे पास कोई इंक है, ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक ही है, उसमें जो है अलग अलग तरह के कलर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के कलर प्रेजेंट हैं, डाइज जो है उनको हमें अलग करना है इंक में से, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए? क्रोमेटोग्राफिक जार चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, वाटमैन फिल्टर पेपर बोलते हैं, ग्लास रॉड, टेप, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, इंक सैंपल चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेपरेशन करते हैं डाइस की बाई पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, जहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, थिन स्ट्रिप है ये वाटमैन फिल्टर पेपर की, इसमें लगभग 3 सेंटीमीटर जो है एक सिरे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके ऊपर इंक स्पॉट है, ठीक है, सेंटर में इंक स्पॉट, जिसमें से हमें डिफरेंट डाइज को सेपरेट करना है, डिफरेंट अलग अलग कलर की डाई को सेपरेट करना है इंक में से, ठीक है। तो इसको फिर रखा जाता है इस फिल्टर पेपर को। ये क्रोमेटोग्राफिक जार है जिसमें वाटर है, वाटर उतना होना चाहिए कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है जिसके ऊपर इंक स्पॉट है ये थोड़ा ऊपर रहे, पानी में ना डूबे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर पानी जो है ऊपर फिल्टर पेपर में चढ़ेगा और इंक में से जो ये डाइज हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर की डाई हैं, वो इस तरह से अलग होती जाएंगी, ठीक है। नीचे देखिए, आप देख सकते हैं स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट डाइज हैं, कौन कौन से हैं, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। तो जो जो इंक में डाइज प्रेजेंट हैं उनके वो डाइज जो हैं यहाँ सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। अलग अलग कलर्स हैं, देखो ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ठीक है। अब ये जो कलर्स हैं, ग्रीन यहाँ पे है, ग्रीन ऊपर नहीं आया, ठीक है, ब्लू सेंटर में ऊपर नहीं आया, वायलेट नीचे क्यों नहीं आया, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, डाई विच मूव्स फास्टर इज़ वन विच इज़ मोर सॉल्यूबल। जो ज़्यादा सॉल्यूबल है ना डाई, ठीक है, वो पहले डिज़ोल्व हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जो है मूव करेगी। तो इट मीन्स जो ज़्यादा सॉल्यूबल होगी वो सबसे ऊपर कलर आएगा, उस डाई का कलर सबसे ऊपर आएगा, और जो लीस्ट सॉल्यूबल है उसका कलर सबसे नीचे आएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सी डाई का कलर होगा? जो
मोर सॉल्यूबल है इन वाटर दैन अदर डाइज। तो इस तरह से जो है क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके डाई को अलग कर सकते हैं। डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो उसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है जहाँ पे हमें जो है कोई सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, उनको अलग करना है। बेसिकली किसको डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करना, जैसे डाई में से करते हैं। ठीक है, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी का कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन कलर्स इन डाई। अभी बताया मैंने आपको, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं डाई में प्रेजेंट, उनको अलग करने के लिए। या ड्रग्स फ्रॉम ब्लड का सैंपल ले लेते हैं और ब्लड में फिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके जो ब्लड में डिफरेंट तरह की ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं उनका पता लगाया जाता है। ठीक है, फोरेंसिक साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन का टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस। ठीक है, पॉइजन वगैरह जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ना ब्लड में, तो उनको अलग करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये एप्लीकेशंस हैं क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है बेटा, तो ये दो टेक्निक हमने पढ़ी हैं आज, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक we will discuss later on.